और अब आइए खेलों के मैदान से बहुत जल्दी आज की 10 बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को तारीखी शिकस्त दी है। डार्विन टेस्ट में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेटों से ऑस्ट्रेलिया की ही सरजमीन पर शिकस्त दी है और अपनी पहली टेस्ट फतेह हासिल की है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। उधर ऑस्ट्रेलिया ने टीम में बड़ी तब्दीली कर दी है। बांग्लादेश के हाथों शिकस्त के बाद जैक वेड्राल को दूसरे टेस्ट के स्क्वाड से बाहर कर दिया है, जबकि मैट रेनशा की अब टीम में वापसी हुई है। यानी ये बांग्लादेश के हाथों शिकस्त के बाद बांग्लादेशी स्क्वाड में या प्लेइंग 11 में इस बार एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। उधर लबुशैन पर भी ऑस्ट्रेलियाई टीम में दबाव है। पहले टेस्ट में नाकामी के बावजूद लबुशैन को स्क्वाड में बरकरार रखा गया है, लेकिन कोच एंड्रयू ने वाज़ेह किया है कि उन्हें बड़ी इनिंग्स खेलनी होगी, क्योंकि लबुशैन पिछले 3 साल से लगातार ऑस्ट्रेलियाई टीम में है, लेकिन जिस तरह से जितने कद के बड़े बल्लेबाज वो हैं, उस तरह से वो अपने बल्ले से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। उधर ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश दूसरा टेस्ट, दोनों टीमों के दरमियान सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैके क्वींसलैंड में हफ्ते से शुरू होगा। बांग्लादेश को इस सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है और ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट में अपने घर में ही अपनी ही सरजमीन पर शिकस्त का सामना करना पड़ा था। उधर पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का आगाज होने जा रहा है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला बुध से हिंडलगे में शुरू होगा और यहां पर पाकिस्तान की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों का एक तरह से इम्तिहान होगा। इंग्लैंड के लिए नए दौर का आगाज होने जा रहा है, क्योंकि बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैकलम के दौरे के बाद इंग्लैंड पहली मर्तबा नए अंदाज के साथ टेस्ट क्रिकेट में उतर रहा है और ऐसे में पाकिस्तान के साथ होने वाली यह सीरीज काफी दिलचस्प मानी जा रही है। उधर बाबर आजम के फिटनेस पर सवाल उठ रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में बाबर आजम की शिरकत अभी यकीनी नहीं है। टीम मैनेजमेंट और उनकी दस्तयाबी के बारे में मेडिकल मशवरे का इंतजार कर रही है। उधर हैरी ब्रूक पर इंग्लैंड की बड़ी उम्मीदें हैं। इंग्लैंड के नए टेस्ट दौर में हैरी ब्रूक को अहम बैटर के तौर पर देखा जा रहा है। 38 टेस्ट में तकरीबन 53 की औसत और 10 सेंचुरियां इनके रिकॉर्ड का अभी तक हिस्सा है। तो वहीं बांग्लादेश की WTC पोजीशन मजबूत हुई है। ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देने के बाद बांग्लादेश वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 27 की पॉइंट्स टेबल में 66% पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर पहुंच गया है, जबकि भारत 48.15% के साथ 5वें नंबर पर बरकरार है। और वहीं खेलों के मैदान से आज की सबसे अहम और बड़ी खबर आपको बता दें कि विराट कोहली के इंटरनेशनल करियर के 18 साल मुकम्मल हो गए हैं। जी हां, 18 साल 2008 18 अगस्त को ही श्रीलंका के खिलाफ बैनुल-अक़वामी डेब्यू करने वाले विराट कोहली के इंटरनेशनल क्रिकेट में 18 साल मुकम्मल हो गए हैं और यह महज एक इत्तेफाक ही है कि 18 अगस्त को उन्होंने क्रिकेट में एक तरह से डेब्यू किया था और आज 18 साल उनके मुकम्मल हो रहे हैं। ये किसने देखा था कि अपने डेब्यू मैच में जहां पर उन्होंने महज 12 रन बनाए थे, अब वो खिलाड़ी इस वक्त क्रिकेट की दुनिया का बेताज बादशाह बना हुआ है। विराट कोहली के इंटरनेशनल क्रिकेट में 18 साल, जी हां, 12 रन से शुरू होने वाला सफर 28,000 से ज्यादा रनों तक पहुंच गया है। कहते हैं कि बड़े सफर की पहचान यह नहीं होती है कि आगाज कितना शानदार था, बल्कि यह होती है कि इंसान कहां तक पहुंचा है। जी हां, 18 अगस्त 2008 को 19 साला विराट कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ दाम्बुला में भारत के लिए अपना पहला वनडे मैच खेला। इस मैच में कोहली सिर्फ 12 रन स्कोर कर सके और भारत यह मैच 8 विकेटों से हार गया। शायद उस वक्त किसी ने नहीं सोचा होगा कि यही नौजवान आगे चलकर आलमी क्रिकेट के अजीम तरीन बल्लेबाजों में शुमार होगा। आज 18 अगस्त 2026 को इसी डेब्यू को पूरे 18 साल मुकम्मल हो गए हैं। कोहली उस वक्त भारत के अंडर 19 टीम के कप्तान थे और चंद महीने पहले ही भारत को अंडर 19 वर्ल्ड कप जितवा चुके थे। सीनियर टीम में मौका मिला, लेकिन उनका पहला मैच यादगार नहीं रहा। 22 गेंदें, सिर्फ 12 रन और फिर नौजवान की गेंद पर वो एक तरह से आउट हो गए। लेकिन यही तो खेल है। पहली सीढ़ी छोटी हो सकती है, लेकिन ये पूरी मंजिल नहीं है।
कोहली ने चंद ही सालों में खुद को भारतीय टीम का मुस्तकिल हिस्सा बना लिया और फिर तीनों फॉर्मेट्स में दुनिया के बड़े बल्लेबाजों में शामिल हो गए। फिर आप देखिए कि विराट कोहली की सबसे बड़ी पहचान बनी रन चेज यानी हदफ का ताक़ुब। जब भारत को बड़ा हदफ मिलता तो शायकीन की नजरें अक्सर विराट कोहली पर होती थी। वो सिर्फ रन ही नहीं बनाते थे बल्कि दबाव में मैच खत्म करने के लिए भी मशहूर हो गए थे। इसी वजह से उन्हें दुनिया भर में चेज मास्टर कहा जाने लगा और यही मुस्तकिल मिजाजी उनके करियर की सबसे बड़ी ताकत बनी। साल 2016 विराट कोहली का तबाहकुन साल रहा। अगर कोहली के करियर में किसी एक दौर को उनके बल्लेबाजी का उरूज कहा जाए तो साल 2016 इस लिस्ट में, इस फहरिस्त में सबसे ऊपर होगा। इस दौर में कोहली ने महदूद ओवर्स की क्रिकेट में ऐसी बैटिंग की कि दुनिया हैरान रह गई। उनकी फिटनेस, रन बनाने की भूख और हर मैच में खुद को बेहतर साबित करने की ख्वाहिश ने उन्हें एक आम बासलाहियत खिलाड़ी से आलमी सुपर स्टार बना दिया। कोहली सिर्फ बैटिंग तक महदूद नहीं रहे। भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी संभालने के बाद उन्होंने टीम की फिटनेस और जारहाना रवैये पर भी खास तवज्जो दिया। उनकी कप्तानी में भारत ने बैरून मुल्क टेस्ट क्रिकेट में भी मजबूत टीम के तौर पर अपनी शिनाख्त बनाई। खासतौर पर साल 2018 का ऑस्ट्रेलिया दौरा भारतीय क्रिकेट की तारीख में एक अहम मरहला समझा जाता है। साल 2023 वर्ल्ड कप सचिन का बड़ा रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। साल 2023 का वनडे वर्ल्ड कप कोहली के करियर का एक और तारीखी हिस्सा रहा। न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में कोहली ने अपनी 50वीं वनडे सेंचुरी मुकम्मल की और सचिन तेंदुलकर का सबसे ज्यादा वनडे सेंचुरियों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। यानी जिस खिलाड़ी को कभी सचिन तेंदुलकर का वारिस कहा जाता था, उसी ने एक दिन अपने आइडियल का सबसे बड़ा वनडे रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिर साल 2024 वर्ल्ड कप टाइटल और एक यादगार इख्तिताम। जी हां, T20 के साल 2024 के वर्ल्ड कप फाइनल में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कोहली ने 76 रन की अहम इनिंग खेली और भारत को टाइटल जितवाने में अहम किरदार अदा किया। फाइनल के बाद उन्होंने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया, यह कहते हुए कि अब नई नस्ल को मौका देने का वक्त आ गया है। यानी T20 इंटरनेशनल का इख्तिताम भी वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ विराट कोहली का हुआ। जाहिर सी बात है कि ताजा आदादोशुमार के मुताबिक कोहली 28,000 से ज्यादा इंटरनेशनल रन्स और 85 इंटरनेशनल सेंचुरियां मुकम्मल कर चुके हैं। वो इंटरनेशनल सेंचुरियों के मामले में सिर्फ सचिन तेंदुलकर से ही पीछे हैं। उनके चंद बड़े रिकॉर्ड्स भी कोहली के नाम है। एक दहाई में यानी 10 सालों में साल 2010 से साल 2019 के दौरान 20,960 इंटरनेशनल रन्स एक दहाई में सबसे ज्यादा हैं। इनके नाम 7 टेस्ट डबल सेंचुरियां बतौर भारतीय कप्तान है। वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप में 1292 रन्स के साथ टूर्नामेंट के तारीख के नुमाया तरीन रन्स बनाने वालों में शामिल हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में 22 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड भी इनके नाम है। तो दिलचस्प बात यह है कि कोहली के लिए 18 सिर्फ एक तारीख नहीं, यही उनकी जर्सी का नंबर है। 18 अगस्त 2008 को इंटरनेशनल डेब्यू और आज 18 अगस्त 2026 को 18 साल विराट कोहली को क्रिकेट के फॉर्मेट पे और इंटरनेशनल क्रिकेट में आए हुए मुकम्मल हो गए हैं।